स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट टुडे पेंशन न्यूज़। जी हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए, भारत के प्रत्येक राज्य के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जी हाँ, विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशनर है, वृद्धावस्था पेंशन धारक है, बोना पेंशनर है या जो एसिड विक्टिम पेंशन धारक हैं, इसके साथ-साथ जितनी भी भारत की प्रत्येक पेंशन है या फिर योजनाएँ हैं, उन सभी से संबंधित आज आपके लिए बेहद ज़रूरी सूचना और जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर। देखिए, सभी की पेंशन राशि आते ही यहाँ पर जो है खुशी दोगुनी हो गई है। वहीं पेंशन खुशखबरी 2026-27 की आज फिर आ गई पेंशन राशि। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 100% पेंशन राशि आपकी आएगी और इसके साथ ही अभी भी मैं बता रहा हूँ आपकी जो पेंशन राशि है, यदि आप सभी शर्तों और नियमों को पूरा करते हैं, तो 100% गारंटी से आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जाएगी ही जाएगी। इसके साथ यहाँ पर देखिए, इन ज़िलों में आई पेंशन राशि, कौन-कौन से वे ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं और इसके साथ किन ज़िलों की पेंशन राशि अभी भी बाकी है और कौन-सा ये राज्य है। क्या आप भी इन ज़िलों के या इस राज्य के निवासी हैं, तो आप सभी के लिए भी ये खबर बेहद ज़रूरी है। वहीं पर जो नए पेंशन धारक है और जो जिनकी पेंशन राशि 6 साल, 5 साल, 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, नहीं बन पाई है या जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि की अगर मैं बात करूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, लेकिन बहुत सारे अभी भी हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी पेंशन राशि अभी भी बैंक खातों में नहीं पहुँच पाई है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, बाकी ज़िलों में भी पेंशन राशि आना शुरू है। जो पेंशन राशि है, वो पेंशन पोर्टल पर अपलोड हो रही है और पेंशन राशि बैंक खातों में जारी की जा रही है। देखिए, 84,667 सॉरी 87 लाभार्थियों की जो नई पेंशन लिस्ट है, वो जारी कर दी गई है। यानी कि 84,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में यह पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसी के साथ ही एक और देखिए यहाँ पर जल्दी चेक करें अपना बैंक खाता। अब आपको अपना बैंक खाता जल्दी से जल्दी चेक करना होगा, वहीं पर आप कैसे चेक कर पाएँगे? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, तो ये भी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। अब आपके लिए एक और बड़ी खबर देखिए, इनकी जो पेंशन राशि है रुक गई है। अब किनकी पेंशन राशि रुकी है? क्या आप भी इन लिस्ट में शामिल हैं? तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए पूरी अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए पूरी जानकारी। जी हाँ, पेंशन न्यूज़ यानी कि टुडे पेंशन न्यूज़ 2026 एंड 27 यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, इस राज्य के इन ज़िलों में पेंशन आना प्रारंभ हो गई है। वहीं पर देखिए, बैंक खातों में अभी-अभी आई पेंशन राशि। आज 3 जून है और आज की डेट की मैं आपको पेंशन राशि की नई लिस्ट दिखाने वाला हूँ। पेंशन लाभार्थियों का इंतजार समाप्त। पेंशन पोर्टल पर पेंशन राशि हो रही अपलोड। बैंक खातों में अलग-अलग ज़िलों में की जा रही डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि ट्रांसफ़र। इसी के साथ जल्दी चेक करें अपना बैंक खाता, ताकि आपके जीवन में प्रयोग होने वाले, यानी कि सीधी सी बात, सिंपल सी बात ये है कि आप सभी का जो पैसा है वो बैंक खातों से आप निकालें, बैंक खाता चेक करें और जीवन में यानी कि आपका प्रत्येक, जैसे कि आप सभी के लिए पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो योजना चलाई गई है, जैसे सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन धारकों को, विधवा पेंशन धारकों को और वृद्धावस्थाओं को, या इसके साथ-साथ एसिड विक्टिम हैं, बोना पेंशन धारक है, यानी कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, उन सभी को ये पेंशन राशि उनके दैनिक जीवन के लिए प्रयोग में आने वाली एक महत्वपूर्ण राशि है और ये सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है, ताकि आप सभी को यह धनराशि जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, अलग-अलग राज्यों में उन योजनाओं के आधार पर जारी की जाती है, यानी कि जिस राज्य के आप हैं, उसकी योजना के आधार पर आपको पेंशन राशि दी जाती है। जैसे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश,
आपको 1,500 रुपया, जो कि अभी बताया है कि बढ़कर मिलने वाली है। इससे पहले 1,000 रुपया मिलता था 3 महीने का, 3-3 हज़ार रुपया 2026 से पहले। अब बिहार में आपको 1100 रुपए कर दिए गए, 500 400 रुपए से बढ़ाकर। आपके दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो 2500 रुपए से शुरू है। मैं आपके हरियाणा राज्य में 3,000 रुपए पर महीना है, या 3200 रुपये, अब इसमें भी 200 रुपए का इज़ाफ़ा कर दिया गया। वहीं राजस्थान में भी अलग-अलग पेंशन धारकों को 750 रुपये, 1150 रुपया या 1250 रुपया, इसके साथ 1500 रुपया, अलग-अलग लाभार्थियों का इस तरीके से पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ-साथ आप किस राज्य से बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, आपको कितनी पेंशन राशि मिलती है? अभी भी एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे कम पेंशन राशि ले रहा है, जैसे आपके मध्य प्रदेश में, केवल 600 रुपए महीना उनको अभी भी पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ, देखिए, यह जो पेंशन राशि है दैनिक जीवन में खाने के लिए, दवाइयों के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए आदि प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन 1 महीने का खर्च और महँगाई को देखते हुए सभी राज्यों को अगर मैं बात करूँ तो मैं सभी जो राज्य हैं उन सभी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन सभी से अपील करता हूँ कि ये पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई भी राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत के प्रत्येक राज्य के आप नागरिक हैं और हर राज्य में पेंशन राशि जारी की जाती है। तो यहीं पर इन सभी में 3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, कुछ की तो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, लेकिन वहीं पर कुछ लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक गई है। कुछ लाभार्थियों को पेंशन राशि नई बनवानी है, न्यू, और कुछ लाभार्थियों को जो पेंशन राशि है, वो यहाँ पर जिनकी 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या अगर मैं बात करूँ 6-6 साल हो चुके हैं, तो उनकी भी पेंशन राशि नहीं आई है। तो इन सभी के लिए मैं अभी आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर देखिए किन ज़िलों में ये है पेंशन राशि, यानी कि 84,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया गया है। पूरी लिस्ट आपके सामने। यहाँ पर देखिए, इसी के साथ ही आज की बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, और इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे कार्य करना है, क्या-क्या चीज़ें होगी जिससे आपको 100% पेंशन का भुगतान मिल पाएगा बैंक खातों के अंदर। इसके साथ ही यदि आप सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं जो सरकार के द्वारा दी गई है। देखिए, हाल ही में एक नियम सामने आया है बहुत सारे लाभार्थियों का, जिनका अभी ये आप सभी को, हो सकता है सभी को मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, उसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ। कुछ राज्यों में पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, कि सभी पेंशन धारकों को अपना पैन कार्ड अपने बैंक खातों में लगवाना होगा। यानी कि जिनका नहीं था, सबसे पहले तो विदाउट पैन कार्ड, यानी कि बिना पैन कार्ड के आपको पेंशन राशि प्राप्त हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी को पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य हो रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी, जिन लाभार्थियों का पैन कार्ड नहीं बना है, तो पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो नज़दीक के समाज कल्याण विभाग अधिकारी हैं, उनसे भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को अपना पैन कार्ड भी बनवा लेना होगा। इससे लाभार्थियों को अलग-अलग राज्यों में एक और कारण, जैसे कि जीवन प्रमाणीकरण, जैसे अगर मैं बात करूँ तो बिहार राज्य में है, उत्तर प्रदेश में भी है, और बहुत सारे राज्य हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन किया जाना बेहद ज़रूरी होता है। जम्मू एंड कश्मीर या इसके अलावा अलग-अलग राज्य जहाँ पर उन सभी को अपना प्रूफ़ देना होता है, तो इन कारणों से भी पेंशन राशि रुक रही है। इसके साथ कुछ कारण ये भी सामने आए हैं, जिन लाभार्थियों का प्रवास हो चुका है या मृत्यु हो चुकी है, उनकी भी पेंशन राशि उस राज्य से हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। अब जिन लाभार्थियों का कोई भी प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी कारण ये चीज़ नहीं आई, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, लेकिन तब भी पेंशन राशि नहीं आ पा रही है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए। देखिए, आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने पास रखने हैं, और उससे पहले यदि आपका आधार कार्ड
10 साल से पुराना हो चुका है अधिक, तो आपको अपडेट कराना होगा। उसमें आपको अपना नंबर भी ऐड कराना होगा, अपडेट कराना होगा। वहीं पर बैंक से संबंधित जो आपका बैंक खाता है, उसमें एनपीसीआई और डीबीटी ये 100% अनिवार्य है। आपको ये ओपन कराना ही कराना होगा। आपको बैंक जाना है, बैंक में अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, फ़ोटोकॉपी और बैंक की पासबुक। तो वहाँ पर उनको बोलना है अधिकारी को कि एनपीसीआई मेरा कर दीजिए। जी हाँ। और आपके जो बैंक खाता है, उसकी सारी डिटेल जो बैंक आपका चल रहा है, वो पेंशन पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए। अब वो कैसे होगी देखिए। इसके साथ ही पेंशन पोर्टल पर राशि भी अपलोड हो चुकी है और अलग-अलग ज़िलों में पेंशन का पैसा अलग-अलग लाभार्थियों को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों का पैसा अभी तक नहीं आया, उनके डॉक्यूमेंट्स यानी कि कंप्लीट नहीं हुए या कहीं न कहीं मिसमैच हो रहे हैं, तो उस कारण से उनका पैसा रुक रहा है। तो क्या है कि आपको आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड यदि अलाउ कर दिया है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स और इन सब में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पर इन सभी को आपको अपने समाज कल्याण विभाग में जाना है। सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो है सबमिट कराने हैं, यानी कि दोबारा से उनको दे देना है। इसके साथ ही जैसे कि जो निराश्रित महिला हैं, उनका ऑफ़िस अलग होता है। जो वहाँ पर आपका विकलांग पेंशन धारकों का ऑफ़िस अलग होता है। वृद्धावस्थाओं का हो सकता है आपके समाज कल्याण विभाग में हो या विकास भवन में ऑफ़िस हो। तो जो आप अपने नज़दीकी जो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो जो नीचे नज़दीक आपके अधिकारी है या फिर जो सीएससी सेंटर है या जन सेवा केंद्र, वहाँ पर जाकर भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अपडेट ये भी है, जिन लाभार्थियों का यानी कि जो पैसा है 3 साल से अधिक हो चुका है, नहीं आया और जो नई पेंशन राशि बनवाना चाहते हैं, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, तो उन सभी को आय प्रमाण पत्र बनवाना बेहद ज़रूरी होगा। इसके साथ ही जो विकलांग पेंशन धारक हैं, उनको विकलांगता का सर्टिफ़िकेट बनवाना होगा। अब विकलांगता के लिए क्या है कि जो सर्टिफ़िकेट आप बनवाएँगे, यहाँ पर उनको वो ही जब पेंशन पेंशन का फॉर्म भरेगा तब आपको वो सबमिट करना होगा। इसके साथ जो विधवा पेंशन धारक हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी भी आपको उसमें लगानी होगी। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म जो पेंशन का फॉर्म है वो कंप्लीट कराना होगा, भराना होगा। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जिन लाभार्थियों का आज पैसा भेजा गया है, ऐसे ही कुछ ज़िले हैं जिसमें नई पेंशन लिस्ट दिखाने वाला हूँ, जिसमें पेंशन राशि 84,000 अगर मैं बात करूँ 687 लाभार्थियों के बैंक खातों में यह पैसा भेजा गया है। उसकी न्यू लिस्ट हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन राशि, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे, ये नई पेंशन लिस्ट आप कैसे देखेंगे, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए पूरी जानकारी। जी हाँ, न्यू पेंशन लिस्ट 2026 और 27 यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर हैं या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, तो उन सभी की पेंशन राशि यहाँ पर धीरे-धीरे अलग-अलग ज़िलों में ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर देखिए आज तारीख आप देख सकते हैं 3 जून है, तो आप देखिए यहाँ पर पहले 28 अप्रैल तक लास्ट आया, फिर 30 मई को पेंशन राशि आई, 1 जून को पेंशन राशि आई, 2 जून को पेंशन राशि आई और यहीं पर आज 3 जून 2026 को यानी कि अभी-अभी पेंशन का भुगतान किया गया है। 100% आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है विद प्रूफ। जी हाँ, बहुत सारे लाभार्थी हैं जो हमारे पास पीछे कमेंट्स किया था कि ये चीज़ें गलत बता रहे हैं। इस तरीके से आप सबको यहाँ पर देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इस चीज़ को जाकर चेक कर सकते हैं और जिनको बेनिफिट हुआ है और जो चीज़ें देख रहे हैं, तो वही सीधी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने तो नहीं लिखा। मैं इसको ये भी बताऊँगा आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन से भी इसको देख सकते हैं। देखिए, तो पेमेंट जुलाई टू सितंबर 2026 एंड 27 ये अलग-अलग राज्यों की है। ये कौन-सा राज्य है ये आपको बताएँगे। उससे पहले कितनी पेंशन राशि किसको भेजी गई यहाँ पर देखते हैं।
देखिए 30 मई 2026 को 42,651 विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसा भेजा गया। वहीं पर 1 जून 2026 को मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि जल्दी ही पेंशन का भुगतान आप सभी के बैंक खातों में धीरे-धीरे जारी किया जाएगा। तो यहाँ से पहले देखिए 30 तारीख तक मैंने बता दिया था, अब 1, 2, 3 तक फिर पेंशन राशि आना प्रारंभ हो गई। तो यहाँ देखिए 5,986 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में, जो विकलांग पेंशन धारक हैं। वहीं पर 2 जून को 19,674 डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि भेजी गई। अब कितनी भेजी गई है वो भी आपको बताएंगे। फिर 2 जून को ही 8,267 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को, फिर 3 जून को यहाँ पर देख सकते हैं 3,473 फिर से डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के बैंक खातों में, और 3 जून को ही यानी कि आज ही के दिन 4,636 लाभार्थी यानी कि डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बैंक खातों में यह धनराशि भेजी गई है। अगर मैं टोटल की यहाँ पर बात करूँ तो टोटल ये जो लाभार्थी हैं, अगर डिसेबिलिटी की जो विकलांग पेंशन धारक हैं, यहाँ पर आपके 42,036 लाभार्थियों को जो डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं उनको पेंशन राशि भेजी गई, और यहाँ देख सकते हैं 42,651 जो लाभार्थी हैं ये विडो पेंशन धारकों को पैसा भेजा गया है। वहीं पर अभी ओल्ड एज लाभार्थियों का पैसा रुका हुआ है, जल्दी ही वो भी जारी किया जाएगा। ये सरकार के नियमों के आधार पर जो है वो धीरे-धीरे भेजती रहती है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ 84,687 लाभार्थियों के बैंक खातों में यह धनराशि भेजी गई। अब कितना पैसा भेजा गया है और कौन-कौन से ज़िलों में? यहाँ पर 6 ज़िलों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पैसा भेजा गया है, और इसके साथ ही यहाँ देखिए ये राज्य है जिसमें 1,500 रुपया 1 महीने का आता है। इसके बाद यहाँ पर अब जो पेंशन राशि है 3 महीने में इस राज्य में दी जाती है, तो टोटल 4,500 रुपये प्रत्येक पेंशन धारकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से ज़िले हैं। देखिए यहाँ पर जो 30 यहाँ देख सकते हैं मई 2026 को ऊधम सिंह नगर नंबर 1 ज़िला, उत्तरकाशी दूसरा, देहरादून तीसरा, नैनीताल 4, चंपावत 5 और पिथौरागढ़ 6। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे मैं किन राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तराखंड राज्य की, जिसमें टोटल 13 ज़िले हैं और 13 में से 6 ज़िलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, किया जा रहा है। बाकी 7 ज़िलों में जल्दी ही पेंशन राशि बैंक खातों में और सभी की यह पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, आपका अपना उत्तराखंड राज्य देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जितने भी आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो सभी की पेंशन राशि बैंक खातों में धीरे-धीरे जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है। अब आपको बताएँगे कि आप इस पेज को कैसे चेक कर सकते हैं विद प्रूफ, ऑनलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले आप गूगल पेज या क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन करेंगे, आप फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में या लैपटॉप में या सीएससी सेंटर यदि आपको नहीं आता, किसी के भी फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा या टाइप करना होगा उत्तराखंड पेंशन। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड पेंशन मैंने ये लिखा हुआ था तो इसको क्लिक कर दिया। नीचे यहाँ पर आएगा uk.gov.in या ssp.uk.gov.in पर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन हो गया है। यहाँ देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, उत्तराखंड शासन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो केवल आपको नागरिक सेवा पर आना है। कहाँ पर आना है? नागरिक सेवा पर। ये देखिए, इसको आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही नीचे यहाँ पर सबसे नीचे पॉइंट आएगा नवीनतम अपडेट। ये देखिए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेंशन लिस्ट ओपन हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड न्यू पेंशन लिस्ट आप सभी के सामने आ चुकी है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं और 100% पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।